नमस्कार दोस्तों। आज ट्यूटोरियल 2 मैं आपके सामने लेके आया हूँ। लास्ट टाइम में जैसे हमने बात की थी फर्स्ट सेशन में सरगम के बारे में और आवाज़ के बारे में, मैंने आपसे लास्ट टाइम एक वादा किया था कि मैं वॉइस हमारी कैसे निकलती है उसकी साइंस, बायोफिजिक्स ऑफ साइंस मेरा एक टॉपिक था, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। उसमें वेव लेंथ, वेव, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैंने कहा इसमें हमारा आउट ऑफ सब्जेक्ट हो जाएगा। उसका मैंने अलग से एक वीडियो क्लिप बनाया अपनी मेडिकल वेबसाइट पे, जिसका नाम है दोस्तों 9yourBody23। 9yourBody23 वेबसाइट है मेरी, एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर, उसके ऊपर आप लोग जाएंगे तो वो आप मेरा वीडियो ज़रूर देखिए और उसमें आपको मिलेगा, समझ में आएगा कि वॉइस हमारी कैसे जनरेट होती है, कैसे निकलती है, व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड, वेव लेंथ, ये सारी चीज़ें जो हम लोग म्यूज़िक के में टर्म यूज़ करेंगे उसकी सिग्निफिकेंस और उसके बारे में मैंने उसमें डिस्क्राइब किया है। ठीक है, एक तो चीज़ आप ये देख लीजिएगा। दूसरा मैं आपको एक ये पहले स्नैपशॉट दिखा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। ये आपके दोस्तों बहुत काम आने वाला है और ये बहुत कम जगह आपको मिलेगा देखने को, मैंने आपके लिए बनाया है। तो इस स्क्रीनशॉट में आपने जैसा देखा, इसमें मेनली हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। एक्चुअली हारमोनियम में जो हमारी टेक्निक यूज़ होती है, इट इज़ नथिंग बट दी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज वी टॉक अबाउट। हर एक नोट के बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, तो ये इसके अंदर फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारा जो ये डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, जिसमें हम 3 सेगमेंट में मेनली बात करते हैं। जो लोअर हमारा ऑक्टेव है, जिसको हम लोग मंद्र सप्तक कहते हैं, मिडिल वाले को हम लोग मध्य सप्तक बोलते हैं और लास्ट वाले को तार सप्तक या शार्प, ये हायर फ्रीक्वेंसी इसकी होती है, ये बोलते हैं। इसमें लाउड सॉन्ग्स इसके अंदर गाए जाते हैं। तो 3 सप्तक के अंदर सब में फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। बेसिक थंब रूल तो ये है कि हम यहाँ से अगर चलेंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड से राइट की तरफ, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी से इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, इससे इसकी ज़्यादा होगी, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में रहती है। तो वो फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो इसमें बताया है कि मंत्र सप्तक में फ्रीक्वेंसी जैसे 20 हर्ट्स का डिफरेंस है, कहीं पे 15 का है, मध्य में हम लोग बात करेंगे तो 40 का है, कहीं बात 30 का है। इसी तरह तार के अंदर हमारा 60 भी है, 80 भी है। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज वेरिएशन है, बट दे रिमेन कांस्टेंट। तो हर एक इसका जो बेसिक फिलॉसफी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारे जो नोट्स हैं ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड है, फ्रीक्वेंसी पे ही काम करते हैं। नॉर्मली हारमोनियम जो होते हैं, ये मेरा हारमोनियम जो है, इसमें आप देखेंगे इसमें 3 कंप्लीट सप्तक दिए हुए। जैसे मंद्र सप्तक में सा से नी तक जो हमारी सरगम होती है, वो हमारी स से नी तक है, तो यहाँ तक है, फिर उसके बाद ये यहाँ तक है और फिर उसके बाद यहाँ तक है। तो 3 सप्तक में है ये दिस इज मंद्र, मध्य और तार। मंत्र जो हमारा मध्य सप्तक मीडियम जो होता है, हम लोग मैक्सिमम जो सॉन्ग्स या राग वगैरह का प्रैक्टिस करते हैं वो हम लोग मध्य सप्तक में ही करते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं स्वर के बारे में। देखिए स्वर जो है बेसिकली 7, जैसे सरगम हम लोग बोलते हैं, सप्तक भी बोल देते हैं, 7 होते हैं। जैसे हम लोग सब लोग जानते भी हैं, सारे गामा पधा नी, ठीक है। लेकिन टोटल हमारे स्वर जो हैं वो 12 होते हैं। 12 इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे जो 7 स्वर हैं, सा रे ग म प ध नी, उसमें स और प, ये 2 स्वर हमारे अचल कहलाते हैं, क्योंकि इसमें न कोमल यूज होता है, न इसका तीव्र स्वर होता है। ये सिर्फ प्योर रहते हैं, शुद्ध रहते हैं, शुद्ध फॉर्म में। लेकिन इसके अलावा जो हमारा रे ग ध नी, मतलब ऋषभ, गंधार और धैवत और निषाद, ये 4 जो हमारे स्वर हैं ये कोमल भी यूज़ होते हैं और शुद्ध भी यूज़ होते हैं। तो हमारे 7 स्वर हमने पहले देखे थे और 4 हमारे ये आ गए कोमल स्वर, तो हो गए 11। और एक हमारा जो म होता है मध्यम, जिसको हम लोग बोलते हैं, म का तीव्र होता है, म के अंदर कोमल नहीं होता, म तीव्र यूज़ करते हैं। तो तीव्र की जब हम बात करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी शुद्ध से थोड़ी ज़्यादा होती है, हायर फ्रीक्वेंसी होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल शुद्ध म। और कोमल की जब हम बात करते हैं तो कोमल की फ्रीक्वेंसी शुद्ध नोट से थोड़ी सी लोअर साइड पे होती है। अब इसको हम लोग जो डिनोट करते हैं, आगे मैं आपको अपना नेक्स्ट क्लासेस में भी बताऊंगा कि कोमल जब हम कहीं पे डिनोट करते हैं तो उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। जैसे हम अगर रे लिखेंगे तो उसको नीचे एक लाइन खींच देते हैं, अंडरलाइन, दैट मीन्स इट इज़ कोमल। इसी तरह
म को हम तीव्र जब यूज़ करते हैं तो म के ऊपर एक हम वर्टिकल डंडी खींच देते हैं आई शेप की, दैट इज म तीव्र। अदरवाइज अगर हम कोई सिंबल नहीं बनाएंगे इसका मतलब वो शुद्ध स्वर है। एक तो चीज़ ये। दूसरी बात, अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये मध्य सप्तक में है या मंद्र में है या तार सप्तक में? उसके लिए दोस्तों क्या होता है, जो मध्य सप्तक की हमारे जितनी भी सरगम है वो नॉर्मल लिखी जाती है, लेकिन अगर कोई सरगम हमारी मंद्र सप्तक में आती है, क्योंकि कई बार राग में हम लोग बैक साइड में भी जाते हैं, तो मंद्र में जो भी स्वर आएगा अगर वो है मंद्र सप्तक का, तो उसको हम लोग नीचे की तरफ एक बिंदी लगा देते हैं, जस्ट वी पुट ए डॉट, दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू दी लोअर ऑक्टेव मंद्र का। और जब तार का होता है तो उसमें हम लोग ऊपर की तरफ एक बिंदी लगा देते हैं। जैसे हम लोग सारे गामा पधा नी सा जो बोलते हैं, तो वो सा लास्ट वाला जो है उसके ऊपर हम लोग टॉप पे एक बिंदी लगा देते हैं, दैट डिनोट दैट इट बिलोंग्स टू दी तार सप्तक। ये दोस्तों इसके कुछ नोट्स हैं। अब मैं आपको इसका सिंबल थोड़ा हारमोनियम के ऊपर ये बता देता हूँ कौन सा स्वर किस तरह से। जैसे हम लोग पहले तो 12 स्वर की बात करें और हर एक नोट में फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं लेता हूँ, देखिए ये आप कैमरे में दिख पा रहा होगा, बिल्कुल एक्सट्रीम मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो लिया है। ये हमारा स है बिल्कुल लोएस्ट, फिर कोमल रे, फिर ये हमारा सा, ये सा हो गया, ये कोमल रे हो गया, फिर ये रे, फिर कोमल गा, फिर शुद्ध गा, फिर मा, तीव्र मा, फिर पा, फिर कोमल धा, शुद्ध धा, फिर कोमल नी और शुद्ध धी। ये हमारा एक सप्तक हो गया। अब यहाँ से फिर हमारा दूसरा चलेगा, ये हमारा मध्य है। हम लोग बेसिकली इसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि नॉर्मली हम लोग के जितने भी सॉन्ग्स राग वगैरह है वो सब इसी में चलते हैं। तो ये हमारा हो गया शुद्ध, तो हमारे ये हो गए र में हमारा कोमल भी है। तो अब जैसे हम अगर र यूज़ करेंगे तो इसके लेफ्ट साइड वाला जो है ये हमारा कोमल र है। अब देखिए दोनों के फर्क आप देखिएगा कैसे, दिस इज कोमल र, ये कोमल र है। अब शुद्ध र देखिए, तो अब मैं इसको आपको पूरा सुनाऊंगा और इसमें मैं आपको पहले सा, फिर कोमल रे, फिर शुद्ध रे, फिर कोमल गा, फिर शुद्ध रा, फिर म तीव्र, फिर प, फिर कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी, शुद्ध धी। इस तरह से मैं आपको अभी बताता हूँ। एक एक आप देखिएगा फ्रीक्वेंसी में आपको फ़र्क पता चलेगा। तो इस तरह से दोस्तों 12 स्वर हमने जो डिफाइन किए हैं सरगम में, ये मैं आपको शुरू में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा पूरा जो प्रैक्टिस रियाज हमारा जो राग के ऊपर चलेगा उस टाइम तक मैं चाहता हूँ कि हमारे कंसेप्ट बिल्कुल दिमाग में क्लियर होने चाहिए। व्हाट इज़ कोमल, व्हाट इज़ मध्य सप्तक, व्हाट इज़ तार, व्हाट इज़ मंद्र, सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये सोच के मैं आपको इसके हिसाब से अभी हम लोग लेके चल रहे हैं। आप लोग इसका रियाज करिए, प्रैक्टिस करिए और मैं आशा करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो आपकी ये प्रैक्टिस हो चुकेगी। अब अगले उसमें मैं आपसे अगले सेशन में मैं आपसे बात करूँगा थाट के बारे में, क्योंकि हमारा बेसिक कंसेप्ट हो गया। मुझे लगता है ये अब आप लोगों को क्लियर होगा। प्रैक्टिस आप लोग करिए और नेक्स्ट क्लास मेरा जो ट्यूटोरियल है वो जल्दी आएगा, उसमें हम लोग थाट के बारे में दोस्तों बात करेंगे। ठीक है, तो सबके लिए शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो, अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।